हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आपको होमवर्क दिया था कुछ। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 क्वेश्चन बताए थे, बाकी आपको होमवर्क दे दिया था। तो सबसे पहले उसका आंसर देख लेते हैं ताकि जो लोग लगाए हों वो ये देख सके कि उन्होंने सही लगाया है या गलत। तो अगर सही होगा तब तो अच्छी बात है, अगर गलत होगा तो आप लोग फिर से ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था ये बताया गया था कि ये शांत दशमलव प्रसार है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूँकि ये 2 के पावर में है इसलिए हम कहेंगे ये शांत है। हमने बताया था जब 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या तो 2 और 5 दोनों के पावर में हो तो आप इसे कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। अगर 2, 5 और 10 के अलावा कोई और भी आ जाता है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, मतलब अभाज्य गुणनखंड ही आता है, तो आप कहेंगे कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का, तो इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ ऐसी भी संख्याएं आएंगी, हो सकता है 11 आए, हो सकता है 7 आए, मतलब आप गुणनखंड करेंगे। जैसे हम 455 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। सब तो इसी तरह से करेंगे। तो हम 3 से करेंगे, 3 से ले जाएंगे आप तो ये 3 से कटेगा नहीं, तो उसके बाद हम ले जाते हैं 5 से, 9 बार ले जाएंगे, 45 हुआ, फिर 1 हुआ। अब आया 91 देखेंगे किससे कटेगा, 7 से ले जाते हैं, 7 एकम 7 बचा 2, तो 2 21 हुआ, 21 कितनी बार जाएगा, 3, फिर आया कितना, 13 आया। तो देख रहे हैं 5 × 7 × 13 आ रहा है। इसमें 5 तो है लेकिन उसके साथ 7 और 13 2 और संख्याएं हैं, तो इसलिए थर्ड क्या है, अशांत आवर्ती है। फिर फोर्थ क्या है, इसका जब आप गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड हर का, तो ये आएगा शांत दशमलव प्रसार। फिर पाँचवा भी करेंगे तो ये आएगा अशांत आवर्ती। छठा तो देखने से ही पता चल रहा है क्योंकि ये 2 और 5 के पावर में है, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। सातवां क्वेश्चन आपको बताया गया था, ये 2 और 5 के अलावा इसमें 7 का पावर भी है, तो ये क्या हुआ, अशांत आवर्ती हुआ। फिर आएगा आठवां में हम जब गुणनखंड करेंगे 15 का करेंगे तो पहले तो 3 से कटेगा और फिर 5 से, लेकिन यहाँ पे 3 × 5 है, तो यहाँ पे शांत लिखा है। क्यों, क्योंकि जब आप 6 का करें, देखिए 6 का कितना होता है, 2 × 3, ऊपर 2 × 3 है, नीचे 3 × 5 है, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ 2/5, यानी हर कितना हुआ, सिर्फ 5 आ रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ जब आप कैंसिल करेंगे तो आएगा 2/5 और हर में सिर्फ 5 का पावर है, 5 पे 1 पावर है, तो इसलिए ये होगा आपका शांत। फिर 35/50 है, इसको जब आप हर का गुणनखंड करेंगे, तो जब 50 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो मान लीजिए कर देते हैं हम, 5 से पहले जाएगा तो 10 हुआ, फिर आप पहले 2 से, क्योंकि छोटी संख्याओं से शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से ले जाते हैं, तो कितना होगा, 25 होगा यहाँ पे, फिर 5 से 5 होगा और फिर 5 से, तो 2 आ रहा है × 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, तो इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसके हर में अभाज्य गुणनखंडन कौन कौन सा है, सिर्फ 2 और 5 है। फिर हम 10वां देखेंगे, इसका जब आप अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें और भी संख्याएं आएंगी, इसलिए ये होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सारा आंसर हो गया। जिसने लगाया होगा वो मिला लेगा और जिसने नहीं किया होगा वो ट्राई करेगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं आई हैं। ये जब हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था तभी बताया था। तो
कहा है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ये जो 3 संख्याएं दी हुई हैं, तो ये जो संख्याएं दी हुई हैं तीनों, इन्हें हमें दिखाना है कि ये परिमेय हैं या नहीं। फिर क्वेश्चन में कहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप परिमेय संख्याओं को जानते हैं या नहीं। तो परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, लेकिन और उसके पहले हमने जब फर्स्ट लेक्चर बनाया था इंट्रोडक्शन, तो उसमें संख्याओं के बारे में आपको बताया था और दशमलव प्रसार के बारे में। तो दशमलव प्रसार हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था, शांत, दूसरा क्या था, अशांत आवर्ती, तीसरा क्या था, अशांत अनावर्ती। तो हमने बताया, शांत में हमने क्या बताया था कि ऐसी संख्याएं जब हम जो मान लीजिए P/Q के रूप की हैं, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है P/Q के रूप में है, हम मान लेते हैं 1/2 है। तो 2 से आप जब 1 में भाग देंगे तो पहले तो 0 गया, फिर दशमलव, फिर 0, फिर 5 बार आप ले गए तो 0, यानी शेषफल अगर 0 आ रहा है और कुछ बार जाने के बाद, यानी कि 0.5 बार गया है और उसके बाद इतनी बार जाने के बाद इसका शेषफल 0 आ रहा है, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। लेकिन मान लीजिए आपने 1/3 ले लिया, तो 3 से आप जब 1 में भाग देते हैं तो क्या होता है, 1 शेषफल हुआ, फिर दशमलव ले गए 0, फिर 3 बार ले गए, फिर 9 हुआ, फिर से 1 शेषफल आया, फिर 0 ले गए, फिर 3 बार, फिर से 9 हुआ, फिर शेषफल 1, यानी बार बार जब पुनरावृत्ति होती है ऐसे आप ले जाएंगे 3 3 3, ऐसे आगे आते जाएगा। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, सिर्फ इस पे बार लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसी संख्याएं जिन्हें भाग देने पर बार बार भाजक और शेषफल की पुनरावृत्ति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। फिर 3rd नंबर पे आता है अशांत अनावर्ती। मान लीजिए आप कोई संख्या ले रहे हैं और भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर अशांत अनावर्ती जो होती हैं इसमें हमेशा अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्यों आती हैं, जो ऐसे √2 टाइप की होती हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं का जो रूट होता है उस टाइप की जो होती हैं, √2, √3, √5, √7, ऐसे जो संख्याएं होती हैं वो अशांत अनावर्ती होती हैं। क्यों, क्योंकि जब हम इसका गुणनखंड निकालते हैं भाग विधि से या भाग देते हैं तो क्या होता है कि ये भाग जाते हैं, हर बार अलग अलग शेषफल आता है और ये कभी नहीं कटते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं अशांत अनावर्ती। ऐसी संख्याएं जिनमें भाग देने पर ये कभी कटती नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें भाग देने पर वो बार बार अलग अलग शेषफल आते हैं या कभी कटता नहीं है, तो उसे हम कहते हैं कि ये अशांत अनावर्ती टाइप का है। तो 3 क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सी परिमेय है या अपरिमेय है। और तो सबसे परिमेय अपरिमेय बताने के लिए आपको सबसे पहले दशमलव प्रसार जानेंगे। तो ये देखिए इतनी बार सिर्फ गया है, इतनी बार गया है, इसके आगे डॉट नहीं लगा है, ना तो इसके ऊपर बार लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई संख्या थी जिसे आपने भाग दिया तो इतनी बार ये गया, उसके बाद कट गया पूरा, यानी शेषफल 0 आ गया। तो पहले का आंसर हम क्या लिखेंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। अब शांत दशमलव प्रसार है तो ये परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि ये P/Q के रूप में तो रही होगी ना, तभी तो आपने भाग दिया, तब ये शांत दशमलव प्रसार है। इसे देखकर आप जान सकते हैं कि ये शांत दशमलव, देखिए इतनी बार गया है, इसके बाद डॉट नहीं लगा है, इसका मतलब ये सिर्फ 9 तक गया है और उसके बाद पूरी तरह से कट गया है। ये मतलब आप इस जो भी संख्या रही होगी, भाग आप देते गए, इतनी बार जाने के बाद ये पूरी तरीके से कट गया इसका, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, ये सिर्फ कट गया है, इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। अब शांत दशमलव प्रसार है यानी कि यह परिमेय संख्या
परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है। अब शांत दशमलव प्रसार, अभी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर शांत दशमलव प्रसार है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका लिखेंगे तथा Q का अभाज्य गुणनखंडन, Q का अभाज्य गुणनखंडन 2m और 5n के रूप का होगा। यही तो आपको बताना था, कहा था कि ये परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो Q का अभाज्य गुणनखंडन इतना के रूप 2m और ये 5n के रूप में होगा, क्योंकि यह शांत दशमलव प्रसार है। और शांत दशमलव प्रसार का जो हर होता है उसमें वो हमेशा P/Q आप लेते हैं ना। अगर ये शांत है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हर जो है, इसका अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप का होगा। तो यही आपको इसमें लिखना था। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें पहले 0 के बाद पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर से 1 आया, फिर से 2 आया, फिर से 0 आया। ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 0 आया था, लेकिन यहाँ क्या है 2 0 आया। फिर आगे बढ़ा, फिर 1 आया, फिर 2 आया, इस बार 3 0 आया है। फिर आगे बढ़े, फिर 4 0 आया है। इसी तरह से डॉट 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 लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 1 और 2 तो आएगा, लेकिन उसके बाद 5 0 आएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 0 की संख्या अधिक होती जाएगी, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं आ रही है जितना तक हम ले जाएंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर कट नहीं रहा है और बार बार वो पुनरावृत्ति इसकी नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ये किस टाइप का, अशांत अनावर्ती। तो लिखेंगे कि यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, अतः यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और P/Q के रूप का नहीं है, अतः Q का अभाज्य गुणनखंड 2m 5n के रूप का नहीं होगा। तो ये सेकंड का आंसर हुआ, ये फर्स्ट का आंसर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड को देखिए, थर्ड को देखने पर क्या पता चल रहा है कि ये दशमलव के बाद ये 9 संख्याएं दी हुई हैं और 9 के ऊपर ये बार लगा है। हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब कि बार बार उस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी आप भाग देते जा रहे हैं फिर से वही संख्या आ रही है, भाग दे रहे हैं फिर से वही संख्या आ रही है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, अभी पीछे वाले लेक्चर में हमने बताया, अभी और इसमें भी बताया कि अशांत आवर्ती, यानी कि ये अशांत आवर्ती है। अभी देखा आपने ना 1/3 लिया था, 3 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। देख रहे हैं ना 3 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ पूरे पे बार लगा हुआ है, यानी कि इस पूरे की एक बार इतना हुआ फिर से 1 से स्टार्ट होगा, 9 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे, यानी कि ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो किस टाइप का होगा, थर्ड में लिखेंगे कि यह
अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार है, अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और P/Q के रूप का है तथा Q का अभाज्य गुणनखंडन 2m और 5n के अलावा और संख्याओं का होगा। ये हुआ आपका आंसर। क्यों और संख्याओं का होगा? क्योंकि अभी देखिए हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई अंश और हर में कोई संख्या दी हुई है तो उसका जब 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या, यही आपने देखा था ना, 2 और 5 के अलावा इसमें 7 भी है तो आपने क्या कहा था कि अशांत आवर्ती, यानी कि भाग दे रहे हैं तो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है या फिर पुनरावृत्ति हो रही है तो किस टाइप का होगा? अशांत अनावर्ती टाइप का। यानी 2 और 5 के अलावा जब भी होगा कोई और संख्या तो बार बार उस संख्याओं की पुनरावृत्ति हो गई तो इसलिए वो अशांत आवर्ती होगा। तो आज आपका ये रियल नंबर ख़त्म होता है यहाँ पे और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, जो आपका सेकेंड चैप्टर होगा। सबसे पहले क्या हुआ था? त्रिकोणमिति हुई थी, फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हुए थे, फिर हमने स्टार्ट किया रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि पॉलिनोमियल्स बहुपद स्टार्ट करेंगे। तो पीछे से आप सारी वीडियोस देखते रहिए, जो ना देखे हों और जो देखे हों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से रिपीट कीजिए ताकि आपको भूले नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।